जय गुरुदेव। भगवान की बड़ी कृपा से भारतवर्ष एक ऐसा पुनीत राष्ट्र है जहाँ प्रत्येक कर्म भगवदार्पित होते हैं। भगवान नारायण की कृपा से ही सभी अपने जीवन में स्वस्थ, सानंद और प्रसन्न रहते हैं। व्यक्ति के जीवन में पूर्णता, सहजता और आनंद भगवत प्रीति के कारण है, जिसके अंतःकरण में भगवान से, ईश्वरीय सत्ता से, जगत नियंता से और गुरुजनों से, माता पिता से जितनी प्रगाढ़ प्रीति है, उसका जीवन उतना निश्चिंत है, क्योंकि यह सब उसकी चिंता करते हैं। तो जब हम स्वयं को भगवान को सौंप देते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं, और निश्चिंतता का आनंद ही कुछ और है। इसी तरह भारतवर्ष में 12 महीनों में 24 एकादशी होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। इस तरह विभिन्न एकादशी के विभिन्न स्वरूप की चर्चा होती है। इसी तरह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। नाम से ही स्पष्ट है कि ये पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी है। इसका नाम पुत्रदा कैसे पड़ा, इस विषय पर एक बार युधिष्ठिर जी ने कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु, मुझे इस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा बताइए। इसको वृत्तांत का श्रवण करके मेरा अंतःकरण गदगद होगा। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि अवश्य युधिष्ठिर, जो इस कथा का श्रवण करेगा, कराएगा, उसके जीवन में सदैव आनंद रहेगा, उसके घर में श्रेष्ठ संतति होगी और उसके परिवार में कभी भी कोई निपुत्र नहीं होगा, सभी के यहाँ श्रेष्ठ संतान होगी। तब भगवान कृष्ण ने आगे बताया कि द्वापर युग के प्रारंभ में माहिष्मती नाम की एक अत्यंत विशाल, सुंदर, भव्य, दिव्य नगरी में महीजित नाम का एक राजा राज्य करता था। महीजित अत्यंत प्रतापी राजा थे। जैसा कि उनका नाम था, मही अर्थात धरती को, जित अर्थात जीत लेने वाले, वे राजा महीजित अपने पराक्रम से संपूर्ण पृथ्वी का पालन करते थे। मानो अपने प्रजावासियों के प्रति इतनी वत्सलता थी कि उन्हें अपनी संतान की तरह ही उनका पालन पोषण और रक्षण किया करते थे। यहाँ तक कि शत्रु पक्ष के प्रति भी कभी कठोर नहीं होते थे। उनके हृदय में सदा वात्सल्य का भाव रहता था। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था, कोई दीन दुखी नहीं होता था, और वे सभी के मानो अंतःकरण में उनका शासन था। सभी उनके शासन में प्रसन्न थे, आनंद का अनुभव करते थे। लेकिन राजा महीजित अंदर ही अंदर टूटते जाते थे। एक दिन उन्होंने अपनी सभा में अपने सभासदों के बीच में यह बात कही कि सभासदों, मेरे मन में यह बड़ी पीड़ा रहती है कि मैंने कभी किसी का अनैतिक धन नहीं हड़पा। मेरे राज्य कोष में चोरी, डकैती और अनधिकृत धन नहीं आया। मैंने कभी कोई प्रतिकूल चेष्टा नहीं की। मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया। गुरुजनों का सदैव ही आदर किया, और मेरे जीवन काल में मैंने सत्कर्म पूर्ण करने में कोई भी कभी कोताही नहीं की, कोई कमी नहीं बरती। फिर भी मेरे यहाँ संतान नहीं है, मैं संतान सुख से वंचित हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है? इससे कैसे मुक्ति मिल सकती है? क्या उपाय है कि मेरे घर संतान हो सके? राजा के यह वचन सुनकर संपूर्ण सभा में सभी का अंतःकरण द्रवीभूत हो गया। सभी की आंखें तरल हो गईं, क्योंकि राजा अत्यंत धर्मावलंबी था।
किसी धार्मिक व्यक्ति के ऊपर कष्ट आ जाने पर सहज ही सभी लोगों का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति यह विचार करने लगा कि हम क्या उपाय करें कि राजा के घर में एक श्रेष्ठ संतान उत्पन्न हो। और यह विचार करते हुए राजा महीजित के घर संतान हो, यह विचार करते करते राज्य के अनेक प्रमुख लोग यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करने लगे और भ्रमण करते करते एक गहन अंधकार युक्त एक पर्वत श्रृंखला के मध्य घने जंगल में पहुंच जाने पर उन्हें एक सन्यासी के दर्शन हुए जिनका नाम लोमश मुनि था। लोमश मुनि अनंत काल से जीवित थे और उनका वर्षों व्यतीत हो जाने के बाद, कल्प व्यतीत हो जाने के बाद एक रोम धरा पर गिरता था। इसी कारण उनका नाम लोमश ऋषि था। उनके पास पहुंचकर सभी लोगों ने, धार्मिक लोगों ने यह प्रार्थना की कि भगवान, हमारी ये समस्या है कि हम इस समय माहिष्मती नगरी के राजा जो महान हैं, दिव्य हैं, दैवीय हैं, स्वभाव से श्रेष्ठ हैं, ऐसे महीजित राजा के घर एक पुत्र की कामना से आपके पास आए हूँ। सभी आगत नागरिकों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर लोमश मुनि के अंतःकरण में सहज ही करुणा फूट पड़ी। उन्होंने नेत्र बंद किए और राजा के पुनर्जन्म के वृत्तांत को उन्होंने जान लिया। उसमें उन्होंने सभी नगर में से आए हुए लोगों से बताया कि ये राजा पूर्व काल में एक दरिद्र वैश्य के घर में इनका जन्म हुआ था। इनके पास धनाभाव था, ये यत्र तत्र जाकर के व्यापार करते थे, लेकिन धन संपदा इनके पास नहीं थी। और इसी क्रम में एक बार ये जा रहे थे जंगल में, एक भूखी प्यासी गौ एकादशी के दिन नदी के मुहाने पर आकर के जल पी रही थी। तब इन्होंने उस गाय को जल पीने से रोक दिया और स्वयं जल पी लिया। इसके प्रभाव से इस जन्म में इनके घर संतान नहीं हो रही है, क्योंकि उस समय वह जो गाय थी, उसके गाय के गर्भ में भी एक छौना था, एक गाय का बछड़ा था जो भूख प्यास से तिलमिला रहा था। चूंकि इन्होंने उसको पानी पीने से रोका, इसके कारण इस जन्म में इनके घर संतान नहीं हो रही है। और चूंकि ये उस दिन एकादशी के दिन बिना कुछ खाए पिए भूखे रहे थे और वो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, जिसके प्रभाव से इस जन्म में ये राजा हुए हैं। अगर आप सभी लोग इन राजा के लिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें और उसका फल राजा को प्रदान करें, तो निश्चय ही इनके यहाँ पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। सभी लोग लोमश मुनि को प्रणाम करके राज्य में आ गए और यहाँ सब ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधान पूर्वक किया और अपना सारा फल राजा को दे दिया। राजा ने भी विधान पूर्वक श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया। दशमी के दिन से ही उन्होंने सात्विक आचरण किया, रात्रि में भूमि शयन किया, अगले दिन निराहार रहते हुए केवल भगवत भजन करते हुए, रात्रि में जागकर भगवत संकीर्तन करते हुए और द्वादशी स्पर्श करने वाली दिव्य तिथि में उन्होंने जब रसाहार किया, इसके प्रभाव से इनके घर दिव्य संतान उत्पन्न हुई। अस्तु, जो कोई भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है, अपने परिवार में श्रेष्ठ संतान को चाहता है,
उसे श्रावण शुक्ल पक्ष की इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके प्रभाव से भगवत कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में भारतीय परंपराओं के दिव्य सिद्धांतों में हम इस ज्ञान गरिमा का अनुभव करते हैं। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने संपूर्ण विश्व में वैदिक वाङ्मय का ध्वज फहराया है। वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी गिरीश जी भी अनवरत इन वैदिक सिद्धांतों का परिपालन कर रहे हैं। वैदिक वाङ्मय के इस दिव्य और महनीय सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए संपूर्ण विश्व के लिए मैं मंगल कामनाएं निवेदित करता हूं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।